डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। और इस एक्सरसाइज में जो हमें मेन रिजल्ट यूज़ करना है वो ये है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। जो ये पॉलीगन्स हैं इनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम वो कितना आएगा, 360 डिग्री। इस कंसेप्ट का हमें करना है यूज़। इसी के बिहाफ पे हमें ये सॉल्व करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें पहले ये फिगर आप बनाओगे और फाइंड एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा कि जो एक्सटीरियर एंगल्स है एक्स 125 और 125, इन तीनों का सम वो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर लिख के आप क्या लिखने वाले हो, एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, वो कितने होता है, 360 डिग्री। तो x प्लस 125 प्लस 125 ये हो जाएगा 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, ये 250 प्लस में है, राइट साइड में माइनस में, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x का जो आंसर है वो आ जाएगा 110 डिग्री। और यही हमारा फाइनल आंसर है ए पार्ट का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में आप देखिए जो एक्सटीरियर में एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, x यहाँ 90, ये 70, ये x और एक ये भी है यहाँ, ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। लीनियर पेयर में ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, तभी इन दोनों का सम आएगा 180। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, फ्रॉम फिगर जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस नेक्स्ट एंगल है 70, फिर 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में ये एंगल 90 डिग्री। इनका सम कितना आ जाएगा, 360। रीजन आप सेम लिखोगे जो ए पार्ट में मैंने आपको लिखवाया है। 90 और 90 180 प्लस 60 ये हो जाएगा 240। 240 में 70 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 310 डिग्री इक्वल टू 360। तो यहाँ से जो x का आंसर है वो क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, देन x इक्वल टू 50 डिग्री। और ये हमारा फाइनल आंसर है बी पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन का कंसेप्ट हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके वीडियोस वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में उनको देख सकता है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है, वो पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कैसी हो, सेम लेंथ की, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी क्या हो, सेम हो। तो हमें अब देखिए इसमें क्या बताना है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा उस रेगुलर पॉलीगन का। तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, वो होता है 360, और रेगुलर पॉलीगन में साइडें कितनी है, 9। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स तो है रेगुलर पॉलीगन की 9, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वो किसके इक्वल है, फॉर्मूला क्या है इसका, जो एक्सटीरियर एंगल का सम है उसको डिवाइड करा देंगे नंबर ऑफ साइड से। तो अब आप देखिए 360 को हमें किससे डिवाइड करा देना है, 9 से। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, वो 40 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट फर्स्ट का। सेकंड पार्ट में देखिए नंबर ऑफ साइड्स हमें कितनी गिवन है, 15। नंबर ऑफ साइड्स ये है 15, देयरफॉर जो एक्सटीरियर एंगल ये आपको लिखना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल है, 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 बाय में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15 है।
तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 15 से कैंसिल कीजिए 2 और फिर 4, तो यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल आएगा नंबर ऑफ साइड्स 15 से रेगुलर पॉलीगन का, वो कितना होगा, 24 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन का अपोजिट है। सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक्सटीरियर एंगल। इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का, वो कितने डिग्री गिवन है हमें, 24 डिग्री। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, साइडें निकालने के लिए उस रेगुलर पॉलीगन की हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम क्या कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड। जो एक्सटीरियर एंगल है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अब आप देखिए 360 डिग्री को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 24 से, तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15। जब 24 से इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई हैं, सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब देखिए जैसे मैं इससे समझाता हूँ फिगर से आपको, या यही फिगर हम ले लेते हैं कि ये इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इसके साथ बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम कितने डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। ये आपको पहले पता हो कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यही कंसेप्ट हम इसमें करेंगे यूज़। पहले तो आप देखिए इंटीरियर इन अ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितने डिग्री है, 180 डिग्री। और इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 165 डिग्री। तो पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा ये कितने डिग्री आया, 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अब हमारा कौन कैसे हो गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड था। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक्सटीरियर एंगल। फाइंड आउट क्या करना था हमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो फोर्थ में भी हमें साइड्स बतानी है रेगुलर पॉलीगन की, लेकिन इसमें हमें कौन सा एंगल गिवन था, इंटीरियर। इंटीरियर एंगल से पहले हमने कौन सा एंगल निकाल लिया है, एक्सटीरियर। तो अब आप देखिए नाउ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल हो जाएंगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। और 360 को हम किससे डिवाइड करा देंगे, 15 डिग्री से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री आया है हमारा, 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 24। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इसमें हमें बताना है कि क्या कोई एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें उसके एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो कितने डिग्री की हो, 22 डिग्री। हमारे पास ये दो क्वेश्चन आए हैं, थर्ड और फोर्थ, एक्सटीरियर एंगल वाले। तो एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री था तो हमने नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली थी इसकी रेगुलर पॉलीगन की। वो कैसे, 360 को डिवाइड कराया था इस एक्सटीरियर एंगल से, तो वो आंसर हमारा नेचुरल नंबर में आया था। तो अगर हमारा अभी भी ऐसा नंबर आता है नेचुरल नंबर 360 डिवाइड कराने के बाद, तो हम क्या लिख देंगे, ये पॉसिबल है। कैसे, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 22 डिग्री 360 का डिवाइजर है, क्या 360 इससे डिवाइड होता है।
तो अब यही हम इसमें चेक करेंगे, या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल इन दिस रेगुलर पॉलीगन। या फिर हम क्या चेक कर लेते हैं इसमें, नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स, वो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। तो जब आप चेक करोगे 360 डिग्री बाय में 22, यही है एक्सटीरियर एंगल, इसको कैंसिल कीजिए, 2 से 11, यहाँ 180। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर हमारा ये आता है 16 इंटू 4/11, और ये नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। साइडें कभी भी ऐसे पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे किसी इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। तो क्या कभी पॉसिबल है किसी पॉलीगन में मिक्स फ्रैक्शन में नंबर ऑफ साइड्स हो? तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो 22 डिग्री इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, और उसका रीजन क्या था, ये 360 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता। तो अब इसका जो है बी पार्ट में भी सेम रीजन हमें यही यूज करना है। तो बी पार्ट की स्टेटमेंट देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। अब रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में जो ऑल एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल। ऑल एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। तो पहले तो हम देखिए, ये कंसेप्ट हमने 4th क्वेश्चन में यूज किया था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ये कंसेप्ट किया था हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज। तो अब देखिए, आप हमसे पूछा गया क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो इंटीरियर एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर कितना गिवन है, 22 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जो इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो इनकी सब्ट्रैक्शन वो कितना आ जाएगा, 158 डिग्री। और आप जब चेक करोगे 158 को, ये 360 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ क्या लिख देना है, इट इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ इंटीरियर एंगल, it cannot be a interior angle of a regular polygon। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन ये हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन था हमारा बी पार्ट का। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। तो पहले तो आपको ये पता हो कि जो मिनिमम रेगुलर पॉलीगन है, जो मिनिमम साइड से बनी हुई रेगुलर पॉलीगन है, वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप यहां लिख सकते हो लिस्ट और मिनिमम रेगुलर पॉलीगन, वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो 3 साइड से बना हुआ ये फिगर है, और इसमें ये तीनों ही साइडें कैसी हैं, इक्वल है। तो हमें ये बताना था व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। इसका इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के, 60 डिग्री। कितने डिग्री के हैं ये, 60 डिग्री के।
तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट में हमें बताना था व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल, जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हमें इसी का यूज करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। अब देखिए अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल चेक करें तो यहाँ कितने डिग्री आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 60 और 120 इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर आप कोई और एग्जांपल लेते हो, मान लिया आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर में ऑल एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री के, तो इसके बाहर बना हुआ एंगल ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, यानी कि 120 से कम आया है। तो अगर आप 5 साइड का कोई पॉलीगन लेते हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल 90 से भी कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल का ही एक्सटीरियर एंगल है वही सबसे मैक्सिमम है, जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल के बाहर एंगल बनेगा वही सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिए हमें जो बताना है कि फ्रॉम पार्ट ए या फ्रॉम फिगर ऑफ पार्ट ए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो कितने डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। आप इस चैनल के साथ जुड़े, इस चैनल पे डली हुई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तैयारी के लिए ऑक्सफोर्ड मैथ्स का सॉल्यूशन जो मैंने कराया है 8th क्लास का, आप उसको तैयार करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें।